दुल्हन नहीं करती, ऐसे इस बंदे को भी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं होती। या इसका मामला यह है जैसे दुल्हन की मेहमानवाजी होती है, ऐसे अब तेरी मेहमानवाजी होगी तो सुकून से लेट जा। और दूसरा बंदा जो फासिक है, मुनाफिक है, काफिर है, उसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया जब दुनिया से जा रहा होता है तो आखिर की तरफ आ रहा होता है तो उसकी तरफ सख्त दिल और स्याह चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। दो उनकी, एक संग दिल हैं, एक स्याह चेहरे वाले हैं। वो जहन्नम के टाट लेकर आते हैं। जहन्नम के टाट में बदबू होती है, बदबू वाले जहन्नम के टाट होते हैं, वो लेकर आते हैं और उसके पास ता हद्दे निगाह बैठ जाते हैं। जहाँ तक उसकी निगाह जा रही होती है मुर्दे की, वहाँ तक वो बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और इस मरने वाले के सर के पास बैठ जाता है और वो कहता है खबीस रूह अल्लाह की तरफ निकल, है खबीस रूह अल्लाह की तरफ निकल, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। अल्लाह तुझसे नाराज़ है, अल्लाह तुझ पर गज़ब है, अल्लाह की नाराज़गी है, गज़ब की तरफ निकल, गुस्से की तरफ निकल, नाराज़गी की तरफ निकल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रूह जिस्म में छुपती फिरती है, वो जिस्म में मुंतशिर होकर रूह छुपती फिरती है तो मलकुल मौत उसको खींच कर निकाल लेता है, सख्ती से ज़ोर से खींच कर निकालता है। ऐसे निकालता है जैसे एक लोहे का कोई सरिया हो, कोई लोहे का कोई डंडा हो और उसमें कांटे वगैरह लगे हुए हों, जंग वगैरह लगा हुआ हो, जैसे उसके जंग के साथ लोहे के साइड से ख़राब हुआ होता है ना, इस तरह का वो खींचता है। जब उसकी रूह निकलती है तो वो उसको खींचता है। खींचने के साथ जैसे वो लोहा है वो किसी रुई के अंदर, किसी ऊन के अंदर उसको डाल लें, वापस उसको खींचें तो कितनी रुई उसके साथ आ जाएगी, उस जंग के साथ, उस कांटों के साथ। इसी तरह उसकी जो रूह है, उसका जो उसकी रगें हैं, जिस्म की रगें हैं, जो जिस्म के पट्टे आसाब हैं, वो सारे पीस पीस बन जाते हैं, टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं, जुज़ जुज़ बन जाते हैं। इतनी तकलीफ से उसकी जान निकलती है। जब निकलती है तो फ़ौरन जो फरिश्ते होते हैं काले स्याह और संग दिल फरिश्ते उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं। एक लम्हा भी लेट नहीं करते, सुस्ती नहीं करते, फ़ौरन उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ते हैं, जो उसको आसमान की तरफ लेकर जाते हैं तो आसमान और ज़मीन के अंदर जितने फरिश्ते हैं सब यही दुआ करते हैं, उस पर लानत भेजते हैं, कहते हैं लानत लानत लानत, इस पर सब फरिश्ते भेजते हैं। और आसमान के ऊपर जितने फरिश्ते हैं, सातों आसमान, तो सब उनके लिए, उसके लिए लानत की बात दुआ करते हैं, उसके लिए लानत भेजते हैं। और हर फरिश्ता कहता है या अल्लाह इसको, रूह को, इस बंदे को, इस की रूह को मेरी सिमत से लेकर ना आना, या अल्लाह इस गंदी रूह को, बदबू वाली रूह को मेरी सिमत से लेकर आसमान की तरफ ना आना। तो प्यारे नबी ने फरमाया तो जो फरिश्ते होते हैं इसको जहन्नमी टाट में, बदबूदार टाट में इसको लपेट लेते हैं और इसकी बदबू इतनी ज़्यादा होती है कि रूए ज़मीन पर, इस पूरी ज़मीन पर जितना भी कोई गंदा से गंदा मुर्दार कोई मर जाए, बदबूदार हो जाए, सड़ जाए, जितनी उसके जिस्म के अंदर से बदबू आ रही होती है मुर्दार के अंदर से, उससे भी ज़्यादा गंदी बदबू इसकी रूह से आती है, रूह से आती है। फिर फरिश्ते पूछते हैं ये किसकी रूह है? तो दुनिया में जितने इसके गंदे गंदे नाम थे ना, इसके गंदे तरीन इसके नाम थे, जितने इसके गंदे गंदे नाम थे, जो सबसे गंदा नाम था, तो उसका नाम लेकर जिक्र करते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। तो फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए दरवाज़े नहीं खोले जाते, आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते। फिर प्यारे नबी ने यह आयत तलाफ़ फरमाई, आपने फरमाया ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते और ना ये रूह जन्नत में दाखिल होगी हत्ता के कोई ऊँट, यहाँ तक के जब तक के ऊँट सुई के नाके के अंदर ना चला जाए। जो सुई होती है उसका जो नाका होता है उसके अंदर अगर ऊँट चला जाए, क्रॉस हो जाए, अगर ये हो जाए तो फिर ये लोग जन्नत में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। इससे मुराद ये है कि ना तो ऊँट वहाँ से गुजर सकेगा और ना ये लोग जन्नत में जाएंगे। तो फिर इसका नामा अमाल वहाँ सिज्जीन में, सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में आता है अमा अदराका मा सिज्जीन किताब मरकूम वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। और तुझे क्या मालूम, तुझे किसने बताया कि सिज्जीन क्या है? वो किताब एक लिखी हुई है, उस दिन बर्बादी है जुटलाने वालों के लिए। उसकी जो रूह है वो सिज्जीन में उससे होकर वहाँ इसका नामा अमाल लिख कर वहाँ आसमान के ऊपर से ही जहाँ तक इसकी रूह पहुँची होती है, आसमान के ऊपर इसको नीचे फेंक दिया जाता है। तो वहाँ आसमान के पास से इसकी रूह गिरती पड़ती लाखों करोड़ों
कितनी किलोमीटर दूर है तो वहाँ गिरती पड़ती नीचे आती है और आकर जिस्म के ऊपर गिर पड़ती है। जहाँ इसका जिस्म होता है कब्र के अंदर वहाँ पहुँच जाता है तो इसके अंदर, इसके ऊपर इसकी जिस्म इसके अंदर गिर जाती है। जब गिरती है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, मैं युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु अत-तैर व तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक। जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, मैं युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा, तो गोया कि वो आसमान से गिर पड़ा, ये है वो आसमान से गिर पड़ा। फतख्तफुहु अत-तैर, तो उसको परिंदे उचक उचक कर खा रहे हों, तो जैसे उचक कर खा रहे हों, जगह जगह से उसको नोच रहे हों, तो ऐसी उसकी हालत होती है। औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक, या किसी दूर दराज मकान में, किसी दूर दराज जगह में उसको हवा उसको उड़ा उड़ा कर ले जाती हो, इस तरह ही इस बंदे की हालत होती है। अल्लाह फरमाता है इसको वहाँ ही लुटा दो, मैंने इससे वादा किया था कि मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि मैंने इसको यहाँ से पैदा किया था, हमने इसको यहाँ से पैदा किया, यहाँ ही लुटाएंगे, यहाँ से इसको दोबारा खड़ा करेंगे। तो फिर दफनाने के बाद वहाँ कदमों की आहट सुनता रहता है, वहाँ खड़ा रहता है, वहाँ लोग खड़े होते हैं, कदमों की आहट सुन रहे होते हैं, तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं जो सख्त उसको डांटते हैं और फिर उसको बिठाकर सवाल करते हैं, मर रब्बू का, मा दीनु का, मन नबीयू का। 3 सवाल होते हैं। जब वो कहते हैं ना मर रब्बू का, ये कहता हाय हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। जब वो कहते हैं मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, ये कहता हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते कहते हैं इस आदमी के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तुम क्या कहते हो, जो तुम्हारे अंदर मबूस किए गए थे, तुम्हारे अंदर भेजे गए थे, तुम्हारे अंदर रसूल बनाकर भेजे गए थे, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो कहता है मैं नहीं, उसको समझ नहीं आती कि वो बंदा कौन है, कि किसका नाम लूँ। फिर फरिश्ते खुद कहते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है। वो कहता है हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। मैंने लोगों को सुना था कि वो कहा करते थे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। तो फरिश्ते उससे कहते हैं ला दरईता व ला तलईता, ना तो उन्हें कभी मालूम किया और ना तो उन्हें कभी पढ़ा, ना तो उन्हें कभी तिलावत की और ना तो उन्हें कभी पढ़ा। तो आसमान से एक मुनादी आती है, ये झूठ बोलता है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो। इसका मतलब यह कि उसको मालूम था, उसने जानबूझकर इस्लाम कबूल नहीं किया, उसने जानबूझकर नेक नहीं बना। अल्लाह फरमाता है इसको झूठ बोलता है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो। फिर उसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछता है, जहन्नम का बिस्तर बिछकर फिर जहन्नम की गर्मी आती है, जहन्नम से हवा आती है, वो उसको आती रहती है और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी इधर की पसलियाँ इधर और इधर की पसलियाँ इधर आपस में खल्त मल्त हो जाती हैं और मिल जाती हैं। फिर इसके बाद इस कब्र वाले के पास एक इंसान आता है जो बड़ा बदसूरत होता है, उसका लिबास बहुत ही गंदा होता है, उसके अंदर बड़ी बदबू आ रही होती है। तो वो एक रवायत में आता है वो उसका इंसान का हम शक्ल ही होता है कब्र वाले का। तो वो बंदा पूछता है, वो बंदा कहता है तेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं है, तेरे लिए बुरी ही खबर है, यही वो तेरे लिए दिन था जिसका तेरे लिए अल्लाह ताला ने वादा किया था कि यह दिन आने वाला है। अल्लाह तुझे, तो आगे से वो बंदा कहता है अल्लाह तुझे भी कभी खुश ना करे, तू है कौन, तेरा तो चेहरा ही ऐसा है जिससे भलाई नहीं आती, तेरे तो चेहरे से शर ही टपक रहा है, तेरे चेहरे से बुराई टपक रही है, तेरा चेहरा ही बड़ा मनहूस है, बड़ा ख़तरनाक है, तू है कौन। वो कहता है मैं तेरा गंदा अमल हूँ, मैं तेरा खबीस अमल हूँ, जो तू अमल किया करता था ना मैं वही हूँ, मैं अब शक्ल में आया हूँ, मुजस्सम शक्ल में, मैं तेरा खबीस अमल हूँ। तो वो बंदा कहता है, वो जो अमल इंसान बन के है, वो कहता अल्लाह की कसम मैं तेरे बारे में सिवाय इसके और कुछ नहीं जानता कि तू अल्लाह ताला की इताअत में बड़ा ही सुस्त था और अल्लाह की नाफरमानी में बड़ा ही तेज़ था। अल्लाह की नाफरमानी होती तो बड़ा फुर्तीला था, बड़ी फुर्ती दिखाता, बड़ी चुस्ती दिखाता, बड़ी चलाकी, बड़ी तेज़ी दिखाता। तो मतलब इसकी तशरीह ये है कि तू भाग कर नाफरमानी के कामों में, कभी ड्रामों के कामों में, कभी फिल्मों के कामों में, कभी नाफरमानियों के कामों में, कभी सूद के कामों में, चुगलियों के कामों में, कभी तू डाके के कामों में, कभी चोरी के कामों में, बंदे कत्ल करने के मामले में, तू हर जगह पर नाफरमानी बहुत तेज़ था, फ़ौरन पहुँच जाता, इधर से आर्डर होता, इधर से फ़ोन आता, उधर फौरी पहुँचता, हाँ मैं पहुँचता हूँ। नाफरमानी, गेमों के सिलसिले, जुए के सिलसिले, लॉटरी के सिलसिले, इस तरह जितने सिलसिले नाफरमानी के तो बहुत तेज़ था।
अगर मतलब मैं खुद कहता हूँ तशरीह में यह, अगर रात के 12 बजे, रात के 2 बजे अजानों से पहले तहज्जुद के टाइम, सहरी के टाइम तुझे हुक्म होता कि इस टाइम तूने फ़लान जगह पर पहुँचना है, ड्रामा देखना है, फ़लान जगह पर मैच है नाफरमानी का, तू पहुँच जाता। ये तेरी चुस्ती है। लेकिन दीन के कामों में, अल्लाह ताला की इताअत के कामों में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, सदक़ात, नज़र व नियाज़, कुर्बानी, इन सारे मामलात में तो बड़ा सुस्त था। तो ये वो उसका अमल कह रहा है और कहता है अल्लाह ताला तुझे इसका बुरा सिला दे। फिर कब्र वाले के पास एक अंधा फरिश्ता आता है, जो अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, गूंगा भी होता है। जो गूंगा भी है, जो यानी आँखों से देखता नहीं है, जो अंधा भी है, कानों से बहरा भी है, वो बहरा भी है, गूंगा भी है, अंधा भी, वो उसके पास आता है। और जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है, अगर वो हथौड़ा वो अपने किसी पहाड़ पर भी मारे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए, रेत का बन जाए, मिट्टी का बन जाए, तो वो हथौड़ा इसके जिस्म पर मारता है, एक ज़रब मारता है, एक दफ़ा मारता है तो इसका सारा जिस्म मिट्टी बन जाता है, रेत बन जाता है, दोबारा फिर सही हो जाता है, वो फिर वो मारता रहता है, फिर वो मारता है। और वो इतने प्यारे नबी ने फरमाया, वो इतने ज़ोर से चीखता है कब्र के अंदर से कि सिवाय जिन्नात और सिवाय इंसानों के दुनिया की हर चीज़ उसकी चीखों पुकार सुनती है। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, आदन अल्लाह मिन्हु, अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका। तो उसके लिए जहन्नम से दरवाज़ा खुलता है और जहन्नम में से उसके लिए कि बिस्तर बिछाया जाता है और ये बंदा कहता है ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना कर। अब ये पूरी हदीस, ये सही हदीस है, इसको बहुत सारे आइम्मा ने रवायत किया है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की कई संदें बयान की हैं और इसके मतन भी बयान किए हैं। इस तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसका ज़िक्र किया है। और अगर इसका आप मुकम्मल चाहते हैं इसकी तशरीह पढ़ना तो इमाम अलबानी की किताब है, किताबुल अहकामुल जनाइज़, उसमें आप पढ़ सकते हैं। लिहाजा हमारा ये ईमान है। पहली बात तो ये है कि ईमान के अलावा हम चाहते हैं या अल्लाह हमें कब्र के फितने से महफूज रखना, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से महफूज रखना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु मिन अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाह हमें कब्र के अजाब से महफूज रखना। अल्लाहुम्मा सब्बितना बिल क़ौलि साबित, या अल्लाह हमें दीन पर साबित रखना, या अल्लाह हमें इस्लाम पर साबित रखना। या अल्लाह हमारे सवालों के जो हमें जवाब देना पड़े वो हमारे लिए आसानी करना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, या अल्लाह हमारा हिसाब किताब आसान कर देना। या अल्लाह हमें कब्र के फितने से महफूज रखना, या अल्लाह हमें कब्र के सख्तियों से महफूज रखना। या अल्लाह हमारी कब्र को रोशन कर देना, या अल्लाह हमारी कब्र को वसी कर देना, या अल्लाह हमारी कब्र को मुनव्वर कर देना। अल्लाह जो बंदे कब्र के अजाब को नहीं मानते या अल्लाह उनको हदायत अता फरमा। या अल्लाह जो अजाब कब्र को नहीं मानते उनको हदायत नसीब फरमा। या अल्लाह जो हदीस के मुनकर हैं उनको हदीस समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान सुन्नत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुरान पाक में बहुत सारी आयत उन्हें नाज़िल फरमाई हैं जिससे साबित होता है कि कब्र का अजाब होगा। जैसे अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह मोमिन की आयत है कि दिन रात इन पर आग पेश की जाती है। यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब क़यामत कायम होगी उसमें अल्लाह ताला फरमाएगा इनको आले फ़िरऔन को सख्त अज़ाब में दाखिल कर दिया जाए। यानी दुनिया क़यामत कायम होगी तब और अज़ाब होगा। अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, आज के दिन अन्नारु युरज़ूना अलैहा, अभी आग पर ये सुबह शाम पेश किए जा रहे हैं। इसी तरह फरिश्ते भी कहते हैं, जब फरिश्ते फौत करते हैं तो वो कहते हैं अल तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तुम्हें रुसवा करने वाला तुमको अजाब दिया जाएगा। ये आज के दिन जिस दिन तुम फौत हुए हो। और कब्र का मामला, फिर जहन्नम का मामला अलग है, क़यामत का मामला अलग है। अल्लाह ताला हमें अपना अक़ीदा दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए और हमें काल क़यामत को सहाबा किराम के साथ अम्बिया के साथ में खड़े होने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।